परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए कि हम वचन लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। आज जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा वो दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय 1 से 2 आयत से लिखा है। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, और ये लिस्ट आगे तक चलते जाती है कि अंत के दिनों में लोग कैसे होंगे और किस प्रकार की भावनाओं से भरते जाएंगे। कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो अन्य जातियों के लिए लिखा है, लेकिन प्रभु के लोगों, बहुत दुख की बात है कि आज जो है हमारा जो जनरेशन है वो बहुत बिब्लिकली इलिटरेट है, और चूँकि बाइबल नहीं है उसकी जगह दूसरी बातों ने हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। शैतान क्या कर रहा है कि धीमे धीमे जो दुनिया की बातें हैं वो हमारे जीवन में हावी होते जा रही है। रोमियो उसके 12वें अध्याय में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज कलीसिया के लोग संसार के सदस्य होते चले जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे बीच में बहुत कॉमनली मिलता है वो है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। चूँकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर उपभोक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा है, तो हर चीज़ में उपभोक्ता ये महसूस करता है कि मुझसे क्या फ़ायदा है। हर दिन आप देखते हैं कि 70% का सेल है, 80% का सेल है, बाय वन गेट वन फ्री। तो कहीं ना कहीं हम फ़ायदे की मानसिकता से भर जाते हैं। तो हम किसी कलीसिया में जाते हैं, किसी से प्रार्थना करवाते हैं या कुछ और करते हैं, तो अंत में हमारा रिस्पॉन्स यही रहता है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं वहाँ गया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या उस कलीसिया में अलग परमेश्वर है, दूसरी कलीसिया में दूसरा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर तो एक ही है, फिर आपको क्यों एक जगह फ़ायदा नहीं हुआ? क्योंकि हम फ़ायदे की मानसिकता से भरे हुए हैं। जब शादी की बात आती है, लोग शादी ब्याह किससे करना चाहते हैं? जिससे फ़ायदा हो। हम परमेश्वर के दिए गए पति या पत्नी को नहीं ढूंढ रहे। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, किस प्रकार की पत्नी आपको चाहिए, कैसी पत्नी आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे नर्स चाहिए, एक ने कहा मुझे टीचर चाहिए। मैंने कहा क्यों, आपको पत्नी नहीं चाहिए? तो लोग आज सिर्फ फ़ायदे को ढूंढ रहे हैं, किससे शादी करने से फ़ायदा होगा, किससे रिलेशन रखने से फ़ायदा होगा, कहाँ चर्च जाने से फ़ायदा होगा। और बहुत से लोग उसी चर्च में जाएंगे जहाँ उनको जाने से कोई फ़ायदा है, जहाँ कोई कनेक्शन मिलेगा, जहाँ कोई कुछ ना कुछ फ़ायदा है तो उस चर्च में जाएंगे। प्रभु के लिए हम कलीसियाओं में नहीं जाते, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट से हम ग्रसित होते चले जा रहे हैं। दूसरा जो है वो है हीडनिस्टिक माइंडसेट। हीडनिज्म है वो प्लेजर में बिलीव करता है, प्लेजर। हर चीज़ में उन्हें मज़ा चाहिए। कार है, उसको ट्रैवल के लिए इस्तेमाल है, वो मज़ा होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए, और ज़्यादा। घर है, रहने का जगह नहीं, वो लग्जरी का जगह होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। कुछ भी चीज़ में प्लेजर को ढूंढते ढूंढते हमारी दशा ऐसे ही हो रही है कि बोलते आज वर्शिप में मज़ा नहीं आया, आज प्रेयर में मज़ा नहीं आया, आज वचन में कुछ मज़ा नहीं आया, आज के प्रोग्राम में मज़ा नहीं आया। और धीमे धीमे करते हम भी सोलोमन के जैसे होते चले जा रहे हैं। जो राजा सोलोमन कहता था कि इनमें मेरा मन नहीं लगता, और ये सब व्यर्थ है, प्लेजर व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है, वो भी व्यर्थ है, हर एक चीज़ को वो व्यर्थ बोलने लगा। उसका कारण यही है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हीडनिस्टिक माइंडसेट से ग्रसित होते जा रहे हैं, और प्रभु का वचन के कारण नहीं। आज ज़्यादातर लोग वचन क्यों नहीं पढ़ना चाहते? उन्हें मज़ा नहीं आता। ज़्यादातर लोग प्रार्थना क्यों नहीं करना चाहते? उन्हें मज़ा नहीं आता। तो हम मज़ा को हर चीज़ में ढूंढ रहे हैं, और इसी के कारण हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानना चाहते। तीसरा चीज़ जो है वो है रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म जो है वो बेसिकली ये है कि हो सकता है मेरे लिए ये बात सच हो लेकिन दूसरे के लिए दूसरी बात सच है, ये मेरे परिस्थिति के कारण सच है लेकिन ये बातें दूसरे के लिए दूसरी की परिस्थिति में नहीं है। और इस प्रकार से हम प्रभु की बातों को भी उसी अंदाज में देखने लग जाते हैं कि हो सकता है यीशु मसीह मेरे लिए प्रभु
प्रभु है लेकिन दूसरे के लिए प्रभु नहीं है। हम इस प्रकार के माइंडसेट में कहीं ना कहीं लोगों को ये बताना भी भूल गए हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, और अगर आपको उद्धार की ज़रूरत है तो केवल यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में उद्धार को ला सकता है। हम ये सब बातें बताना भूल गए क्योंकि हम इससे ग्रसित होते चले जा रहे हैं। चौथी बात जो हमारे जीवन में दिखता है वो है बॉडी वर्शिप। अपने आप को फिट रखना, अपने आप को अच्छा रखना बहुत अच्छी बात है। फिट रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को ठीक रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या है, बॉडी को वर्शिप करते हैं, अपने बॉडी को खुद और अपने बॉडी को अडोर करते हैं। फिट रहने में इतना ज़्यादा हम क्रेज़ हो जाते हैं। आजकल हर जिम भरा हुआ है क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू एग्जिबिट। सब लोगों को अपना सिक्स पैक दिखाना है, सब लोगों को अपना ऐसा बॉडी दिखाना है कि लोग देख के इम्प्रेस हों। और कहीं ना कहीं वो खुद आईने के सामने खड़े होके, आजकल जिस भी जिम वगैरह में जाएंगे तो आईना वगैरह लगा है, तो लोग अपने आप को देख के खुश होते हैं, अपने ही बॉडी का वर्शिप करते हैं। कॉस्मेटिक जो है वो लाखों लाख डॉलर का इंडस्ट्रीज़ बन चुका है। लोग बहुत सारा पैसा उससे कमा रहे हैं क्योंकि सबको अपने आप को एक अच्छा दिखाकर अपने को एक शेप में लाना है, अपने को इस ढंग से ढालना है, और इस प्रकार की मनसा में कहीं ना कहीं फंस गए। जैसा मैंने पहले कहा कि फिट रहना, अपने आप को अच्छे से रखना, अपने आप को बढ़िया से डिसेंटली ड्रेस्ड अप रखना, अपने शरीर के देखभाल करना, यह हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं बॉडी वर्शिप में फंसने लग जाते हैं क्योंकि भी हम बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस दुनिया में जी रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखा ताकि आप ये विचार करें कि आज कौन सी बातें हैं दुनिया की जो हम पर हावी होते जा रही है ना। हम केवल दूसरों की बातों से अपने जीवन को आंकते हैं। अगर मेरे किसी कपड़े की कोई तारीफ़ करता है तो मुझे लगता है ये कपड़ा अच्छा है, अगर मेरे कोई बाल की तारीफ़ करता है तो मुझे लगता है ये हेयर स्टाइल अच्छा है, और अगर कोई तारीफ़ नहीं करता तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम भूल गए हैं कि हमें परमेश्वर ने बनाया है, हम भूल गए हैं कि हम परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और हम हमेशा यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों का क्या कहना है, और हमारे जीवन को हम केवल लोगों के कथन के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। प्रभु के लोगों, हम सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो दुनिया हम पर हावी होते चली जाए और हम प्रभु से दूर होते चले जाएं। इसीलिए बाइबल में लिखा है लौट आने में हमारे लिए भलाई है। तो लेट्स कम बैक टू द लॉर्ड, लेट्स कम बैक टू द वर्ड। हम वचन में वापस आएँ, प्रभु की उपस्थिति में वापस आएँ, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में ढालें, प्रार्थना में समय बिताएं, और परमेश्वर हमारे जीवन को एक सुखदायक सुगंध के रूप में इस्तेमाल करेगा जो बहुतों के लिए आशीष का जरिया बनेगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।